नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल जीडीएस जर्नी पर। साथियों, मेरे दोस्तों, डाक विभाग जिस स्पीड से बदलाव कर रहा है, उतनी ही स्पीड से बोझ भी हमारे कंधों पर डाल रहा है। आईटी 2.0, ओटीपी बेस्ड डिलीवरी, जीपीएस ट्रैकिंग, फेस अटेंडेंस सब कुछ आ रहा है, लेकिन असली असर किस पर पड़ रहा है? हम जीडीएस पर, जो पोस्ट ऑफिस की रीढ़ की हड्डी है। आज मैं आपसे दिल की बात करूंगा। बदलाव अच्छे हैं, लेकिन हमारे हक कहाँ है? और सवाल ये है, हम कब तक चुप रहेंगे? साथियों, बिना देरी के मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो भाई, सिस्टम डिजिटल हो रहा है, डिलीवरी ओटीपी से कंफर्म होने वाली है, जीपीएस से लोकेशन ट्रैक हो रही है, इसके साथ ही फेस अटेंडेंस से रोज निगरानी होने वाली है। डे एंड का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि 2026 आने वाला है, वेतन आयोग आने वाला है, वर्कलोड नहीं दिखाना है। टारगेट का दबाव तो अलग ही है, 5 बजे से पहले बंद करो नहीं तो जवाब दो। सवाल ये है कि इतने बदलाव बिना जीडीएस को पूछे, बिना ट्रेनिंग दिए हम पर क्यों थोपे जा रहे हैं भैया? ग्राउंड पर सबसे ज्यादा काम तो हम करते हैं, तो हक की बात हमें क्यों नहीं मिलती? आप सब जानते हो, गर्मी हो बरसात हो, गली गुलचों में हमें ही जाना पड़ता है। पोस्टमैन और बीपीएम सब सिस्टम से जुड़े हैं, लेकिन फील्ड में असली टेंशन जीडीएस के ऊपर है। टारगेट इतना ऊंचा कर दिया गया है कि पूरा करना ही मुश्किल है। डिलीवरी में ओटीपी सिस्टम और जीपीएस के कारण हर सिस्टम बेहाल हो रहा है। और दोस्तों, हमें ज्वाइनिंग के टाइम फॉर्म भराया जाता है कि इस नौकरी पर निर्भर मत रहना, पार्ट टाइम काम है। लेकिन हकीकत क्या है भाई? पूरा दिन यही काम में गुजर जाता है। ये कैसा मजाक है दोस्तों? अब सीधी बात करूं, सवाल ये है कि जब डाक विभाग खुद को अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों से टक्कर देने लायक बना रहा है, तो क्या जीडीएस की जॉब प्रोफाइल उसी हिसाब से नहीं बदलनी चाहिए? क्या हमें जॉब सिक्योरिटी और परमानेंट स्टेटस नहीं मिलना चाहिए? आज हाल ये है, डिपार्टमेंट डिजिटल रिफॉर्म्स तो धड़ाधड़ लाया जा रहा है, लेकिन जीडीएस को मजदूर समझकर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपना रहा है। वापस से सुनो इसी लाइन को, जीडीएस को मजदूर समझकर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपना रहा है। सोचो, एक जीडीएस अपनी पूरी जिंदगी 60 से 65 साल तक सर्विस दे देता है, और आखिर में क्या मिलता है? खुद कोड ठगा हुआ महसूस करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ बीओस में 5 से 10% बीओ ऐसे होंगे जहाँ वर्कलोड कम है, लेकिन उसी की आड़ में लेकर 90% बीओ में वर्कलोड के साथ जीडीएस के साथ शोषण किया जा रहा है। तो बात करते हैं यूनियन की। यूनियन भाई लोग आखिर क्या कर रहे हैं? इतने बड़े रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन ना तो किसी ने प्रॉपर वीडियो बनाया, ना ही खुला जवाब दिया। मीटिंग्स होती है, टेलीग्राम पर थोड़ी सी अपडेट्स आ जाती है, लेकिन यूनियन से सवाल है कि पारदर्शिता कहाँ पर है? जीडीएस का फ्यूचर आखिर कौन देखेगा? अगर यूनियन इस तरह काम करेगी तो कैसे काम चलेगा? अभी कुछ महीने पहले एक जीडीएस ने ली थी, न्यूज में आया कि अधिकारियों की फटकार और दबाव वजह बने, लेकिन हुआ क्या? एक दिन चर्चा हुई और फिर सब खामोश। कोई डिटेल रिपोर्ट सामने नहीं आई, ना असली कारण पर एक्शन हुआ। ऐसी कोई भी वापस रिपोर्ट नहीं छपी। यूनियन का एक भी रिएक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर। यूट्यूब पर तो हालत ये है कि कई बार कमेंट्स भी बंद कर दिए जाते हैं, ताकि जीडीएस की असली आवाज बाहर नहीं आए। अब सोचो, अगर यूनियन खुद ही जीडीएस की आवाज नहीं सुनेगी, तो हम किससे उम्मीद रखें? 2026 के पे कमीशन में साफ बोल दिया गया है कि जीडीएस शामिल नहीं होंगे, लेकिन यूनियन की तरफ से कोई ठोस सवाल, कोई जवाब, सिर्फ चुप्पी। भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? साथियों, अब सुनो, सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा वो भी साथ मिलकर जानिए। अपने अपने केस लिखो, किस किस पर क्या दबाव पड़ रहा है। अपने एसएमएस स्क्रीनशॉट लीजिए, जीपीएस प्रूफ लीजिए, सब सबूत संभाल कर रख लीजिए। और इसके साथ ही ब्रांच लेवल पर 5 से 10 जीडीएस मिलो और छोटी छोटी मीटिंग करो, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, और उस सब पर मुद्दों पर चर्चा करो जो जो उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ ही एक समरी बनाओ, और फिर आपको वो समरी डालनी है टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके साथ ही मैं मेरा व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा साथियों। एक चैनल है द ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो चला रहे हैं निखिल जी। साथियों, आपने और मैंने काफी वीडियोस देखे हैं, काफी चैनल्स देखे हैं जीडीएस के रिलेटेड, लेकिन अब तक का मुझे सबसे एकमात्र चैनल जिस पे मुझे विश्वास हुआ है कि जो सिर्फ जीडीएस के हक की बात करता है, और जीडीएस के हक के लिए वो आने वाले समय में एक बुलंद आवाज बन सकता है, वो चैनल है एकमात्र द ब्रांच पोस्ट मास्टर। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई संबंध नहीं है,
वो अदर स्टेट से, मैं अदर स्टेट से हूँ। लेकिन साथियों जब हमारा दर्द एक है, हमारी समस्या एक है, जब हमारा समाधान एक है, तो हमें सबको एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर्स से, मेरे साथी जो लोग जीडीएस जुड़ रखे हैं इस चैनल से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। वहाँ पर अपनी रिपोर्ट डालिए, आप किन-किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही साथियों आरटीआई डालो, पूछो कि जीडीएस टारगेट्स और रूल्स का क्या बेस है। भाईचारा का ग्रुप बनाओ, कोई भी साथी दबाव में ना रहे, उसे अकेला मत छोड़ो, साथ लेकर चलो। और जो यूट्यूबर सिर्फ व्यूज़ और कमाई के लिए बेकार वीडियो डाल रहे हैं, उनको बायकॉट करो। अगर डिपार्टमेंट नहीं सुनता है तो हमें शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, लेकिन एविडेंस के साथ किया जाएगा। दोस्तों अगर आप सच में जीडीएस है और बदलाव चाहते हैं तो एक कमेंट करिए जीडीएस को जस्टिस के लिए, #जस्टिस फॉर जीडीएस, जीडीएस यूनिटी। और निखिल जी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ अपनी कहानी और सबूत डालो। वहीं एक हमारे लिए आने वाले समय में एक प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो और ये वीडियो हर जीडीएस तक पहुँचा हो, ताकि हम सब एक प्लेटफ़ॉर्म पर आएँ। भाई 2 ही रास्ते हैं, या तो समस्या से भागो या सामना करो। मैं मानता हूँ लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम आज भी चुप रहें तो आने वाले समय में समस्या बहुत बढ़ सकती है। जीडीएस के साथ तो उठो, जागो और अपनी आवाज़ बनाओ। जय हिंद, जय भारत।